नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज का ये हमारा 10वां क्लास होने वाला है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हम टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसका ये 10वां क्लास है। अगर आप मेरे पिछले वाले क्लास को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन हमारा टारगेट है दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी, इसी एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है। तो इसके लिए ये जो वीडियो हैं मोस्ट पावरफुल वीडियो होने वाली हैं, तो हमारे सभी वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। और सुबह हमारा डेली 9 बजे करंट अफेयर का क्लास चलता है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम की पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं आज की प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, आज की जो पहली प्रश्न है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वो क्या कहते हैं? लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों का स्वीकार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? याचिका, प्रपत्र, संविधान, विधेयक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? एकात्मक, संसदीय, राजतंत्र या राष्ट्रपतीय? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, संसदीय। अगला क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समापन को क्या कहते हैं? बीटिंग रिट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई फास्ट, या भारतीय भवन में एट होम समारोह, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह? तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? 1925, 1950, 1928 या 1923? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1928 में प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? इस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1939, 1919, 1928 या 1934? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1934। अगला क्वेश्चन, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? किसने उद्देश्य को प्रस्ताव पेश किया था जो बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर BR अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 14 नवंबर 1946 को, 13 नवंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1946? तो कब किया गया था प्रस्ताव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। हमारा 8वां क्वेश्चन मिसिंग है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष या फिर संघवाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। अगला देखते हैं, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, कुलीनतांत्रिक या फिर सर्वसत्तात्मक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुलीनतंत्रीय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकतांत्रिक। मैं गलत पढ़ लिया था, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन,
1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर या फिर सचिंद्रनाथ सन्याल या फिर सचिंद्रनाथ सन्याल। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? 1947, 1946, 1949 या 1948? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1946 में हुआ था। 13वां क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950 या जुलाई 1948? तो कब हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, 14, 9 या 7? तो कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, गोपाल स्वामी अयंगार या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर या KA मुंशी? तो 16वां का कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो 17वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930 या भारतीय कंपनी अधिनियम 1930? तो इसका राइट आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? 84 रियासतें के, 102, 109 या 193? सॉरी दोस्तों, केवल 93 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 93 रियासतें थे। अगला देखते हैं, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 12 महिला, 10, 14 या 15? तो कितनी महिला थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 महिला शामिल थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, VP मेनन या जवाहरलाल नेहरू? तो 21वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया, A.V. ठक्कर या फिर KM मुंशी या JP कृपलानी? तो 22वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी पट्टाभी सीतारमैया। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या KM मुंशी? तो 23वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है दोस्तों भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृपलानी अय्यर थे? प्रत्यक्ष पत्र समिति, संघ शक्ति समिति, कार्य समुची समिति या फिर मौलिक अधिकार उप समिति? तो 24वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
प्रत्यय पत्र समिति, ये हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था? अम्मू स्वामीनाथन, हंस जीव, राज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। तो 25वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्मू स्वामीनाथन जो है दोस्तों, जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा का हिस्सा बना था। अगला देखते हैं, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्य दी गई है? धारा 6 का क्लास 2, धारा 10 का क्लास 1, धारा 12 का क्लास 2 या फिर धारा 8 का क्लास 1। तो 26वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 8 का क्लास 1 जो संविधान सभा को मान्यता दी है। अगला देखते हैं, जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? जी.वी. मालवंकर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, कार्यों पर समिति, व्यापार समिति का आदेश या राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तो 27वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्यों पर समिति। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 7 से 17 अक्टूबर 1949, 14 से 31 जुलाई 1947, 1 नवंबर से 8 जनवरी तक या फिर 16 मई से 16 जून तक 1949। तो 28वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारत का संविधान है किसके द्वारा हस्तलिखित हैं? तो 29वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसके द्वारा संविधान को हस्तलिखित कहा गया है। अगला देखते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947 या 26 जनवरी 1947। तो 30वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अब देखते हैं, विधानसभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था? संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 23 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 24 जनवरी 1952। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था संविधान सभा के सदस्य द्वारा। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक एकीकृत विशेषता नहीं है? द्विसदनी विधायिका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकल नागरिकता या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो 32वां का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विसदनीय विधायिका। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 31 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। तो 33वां का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी 1950 को उद्घाटन सत्र हुआ था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 34वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर, 12 अक्टूबर, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर। तो 35वां का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को भारत का हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों को अस्तित्व का उल्लेख करती हैं? कट्टरवाद, उदारवाद, संघवाद या धर्मनिरपेक्षता। तो 36वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघवाद। अगला देखते हैं,
भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता या फिर अस्थायी नागरिकता? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, एकल नागरिकता प्राप्त की जाती है भारत के संविधान के द्वारा। और दोहरी नागरिकता कहाँ का संविधान में दोस्तों दोहरी नागरिकता प्रारूप है? तो ये है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रदान की जाती हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण के प्रावधान भी किया है? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909? तो 38वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गण राज्य शब्द से पहले नहीं है? संप्रभु, लोकतांत्रिक, संघीय या समाजवादी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय मतलब फेडरल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? एम.वी. पायली, गुनार मिर्डल, ए.वी. डाइसी या फिर के.सी. वियर? तो 40वां का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, के.सी. वियर। ये हमारा राइट आंसर है 40वां का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, विवादों को निपटने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल स्तरीय सरकार या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन? तो 40वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकल स्तरीय सरकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान या अखिल भारतीय सेवाएं? तो 42वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? N.A. पाल खिलावल, N.A. पाल खिवाला, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव या फिर भीमराव अंबेडकर? तो 43वां का है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 43वां का। और 44वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की है। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्या संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया? संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों जो सही है? तो हमारा राइट आंसर है 44वां का ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल, 35 या 25 या 30? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35 साल। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जाता है? 15 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक या 20 लाख से अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, चुनाव आयोग? तो 47वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या जर्मनी? तो 48वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी?
तो 49वां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से लिया गया है। एकल नागरिकता की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया है? फ्रेंच, ब्रिटिश, कैनेडियन या फिर आयरिश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है। तो दोस्तों आज हम पूरा 50 क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।